नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बौद्धिक अक्षमता या हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसी को हम पहले क्या कहते थे? तो इसी को हम कहते थे मानसिक मंदता। दोस्तों ये बौद्धिक अक्षमता अब हम कहते हैं मानसिक मंदता, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हम पहले कहते थे। तो दोस्तों आखिरकार बौद्धिक अक्षमता क्या होती है? बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण, अर्थ, परिभाषा और जो प्रकार हैं या वर्गीकरण हैं, हम इन पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी मित्रों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके 23 जनवरी से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। और भी बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। हम बात करेंगे बौद्धिक अक्षमता की। हम कह सकते हैं कि बौद्धिक अक्षमता यानी कि बुद्धि में किसी प्रकार की अक्षमता जिससे बच्चे की तर्क शक्ति, बच्चे की लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम समस्या, बच्चा अपना अनुकूलित व्यवहार या सामाजिक कौशल, व्यवहारिक कौशल, इनमें सब में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है। बच्चे की व्यवहार में समस्या, बच्चे का अधिगम में समस्या क्यों होती है? तो कारण होता है बच्चे का आईक्यू लेवल कम होना। आईक्यू का मतलब बुद्धि लब्धि का कम होना। बुद्धि लब्धि का कम होना जिससे बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा, बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, अपने एडीएल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ये नहीं कर पाएगा। कैसे होती है? आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि यूनिट 1 में ही इस चीज़ को बता दिया गया कि कैसे होती है आपकी बौद्धिक अक्षमता। तो आप कहोगे सर जन्म से पहले भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। हम कह सकते हैं गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के दौरान, चाहे चोट लगना, डॉक्टर की सलाह ना लेना, गर्भवती स्त्री का महिला धूम्रपान सेवन करना, एक्सरे बार बार करवाना, नज़दीकी रिश्ते में शादी होना, कुपोषण या स्वास्थ्य खराब होना, ये सभी जो एक कारण हो सकते हैं आपके बौद्धिक अक्षमता के। तो हम यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं और जानते हैं। मानसिक विकलांगता या बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण शारीरिक विकास की तुलना में मानसिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। बच्चे का शरीर का विकास तो हो रहा है, लेकिन बच्चे की जो मानसिक विकास है, मेंटल एबिलिटी है, ये बच्चे की कम हो रही है। आप लोगों ने सभी ने पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया, ऋतिक रोशन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं उनके शरीर का विकास तो बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन उनकी जो मानसिक एबिलिटी थी, मानसिक क्षमता थी, जो उनका मानसिक विकास था, वो उस शरीर के हिसाब से कम हुआ था। कारण उनका आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि। आगे हम बात करते हैं। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं ज्ञात एवं अज्ञात कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ज्ञात और अज्ञात कारण आपको मैंने बताए, बहुत सारे ऐसे कारण जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। इससे क्या होता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसके कारण आपको ये मानसिक मंदता देखने को मिलती है। उसमें विभाजन की कोई क्रिया नहीं होती, यह विकास की दशाओं एवं क्रियाओं को प्रभावित करती है। अतः मंद बुद्धि बच्चों में उन बच्चों की गणना करते हैं जिनका शरीर एवं मस्तिष्क तो समान होता है, लेकिन कारणवश मस्तिष्क के कुछ तंतुओं को हानि पहुंचने से कुछ विशेष भाग में जिनका विकास होता है वो रुक जाता है। मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे किसी न किसी काम को बहुत विलंब से सीखते हैं। आप उनको कार्य को सिखा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने संबंधी कोई कार्य हो, चाहे उनके, मैंने आपको बताया कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हों, कपड़े पहनना, ब्रश करना,
सांस क्रिया जाना, ये सभी एडियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी, तो इसमें हो तो ये सभी चीज़ों में क्या होता है, बहुत ही धीमे से सीखते हैं या बहुत ही विलंब से सीखते हैं, देरी से सीखते हैं। अब हम बात करते हैं परिभाषाओं की, और मानसिक मंदता की परिभाषा अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप इन परिभाषाओं को लिखेंगे। और अभी इस वीडियो में मैं PWD एक्ट आपका आया था 1995 में, तो दोस्तों इसके अनुसार भी, इसके अकॉर्डिंग भी आपको परिभाषा यहाँ पर बताई जाएगी, उसको भी आप लोग अपनी कॉपी पेन ले लीजिएगा और वहाँ पर लिख लीजिएगा। कोई भी वीडियो आपको कराई जाए, जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आप लिखते जाइए, क्योंकि हर चीज़ें नहीं याद रहती हैं। कुछ मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, जिनसे आप अच्छे से अपनी कॉपियों में उस क्वेश्चन को कर सकेंगे। कह रहा है कि मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट 1927, मंद बुद्धि एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास रुक जाता है। इनका कहना था कि मंद बुद्धि या मानसिक मंदता हम कह सकते हैं, बौद्धिक अक्षमता कह सकते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले ही मानसिक विकास जो होता है वो रुक जाता है। पूर्ण रूप से मानसिक विकास मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता। जो बच्चे का मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, और यह किसी वंशानुक्रम रोग से हो या बीमारी से या सिर पर चोट लगने से, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं। वंशानुक्रम भी मिल सकता है बच्चे को, सिर पर बार बार चोट लगने से भी मिल सकता है, गर्भावस्था के समय बच्चे के सिर पर कैंची लगने से भी मिल सकता है, बच्चा अगर रो नहीं रहा है जन्म के बाद में, बच्चे ने जन्म लिया और तुरंत बच्चा नहीं रोया, तो उससे भी मानसिक मंदता हो सकती है। क्योंकि जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो ब्लड का सर्कुलेशन और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना था, वो बच्चे के मस्तिष्क तक सही से नहीं हो पाया। जब बच्चा रोता है जन्म के समय, तो मस्तिष्क का जो सर्कुलेशन होता है, उसमें जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। AAMR की फुल फॉर्म AAID या AIDD भी लिख देते हैं। तो AAID और AAMR इनकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। फुल फॉर्म की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। वहाँ से आप फुल फॉर्म को तैयार कर लेंगे अच्छे से। जितने भी IDD के स्टूडेंट्स हैं, फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में फुल फॉर्म आपसे, एक नंबर की 5 फुल फॉर्म आपसे बहुत बार पूछी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे परिभाषा की। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, इसका ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। मानसिक मंदता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर से अर्थपूर्ण कमी से है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलित व्यवहार में क्षति होती है और यह विकास की अवधि के दौरान अभिव्यक्त होता है। तो ये आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं आपका PWD। आप कभी भी आए, PWD एक्ट कब आया, तो कहोगे सर 1995 में आया, और यहाँ पर 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की चर्चा की गई। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से 7 प्रकार की दिव्यांगताएं पता भी होंगी, क्योंकि यूनिट 1 में ही इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं PWD के अनुसार परिभाषा। तो PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि ये जो आपका एक्ट है, यहाँ पर समान अवसर दिए जाते हैं बच्चों को, संपूर्ण भागीदारी, और उनके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण भी किया जाता है। ये आपका एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। PWD एक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। दूसरी चीज़ ये है, इसके अनुसार जो मानसिक मंदता की परिभाषा दी गई, उसके बारे में क्या कहा गया? कहा गया मानसिक मंदता का अर्थ किसी व्यक्ति की मस्तिष्क का अधूरे विकास की दशा से है। ये कोई भी व्यक्ति है, उसके मस्तिष्क का अधूरे विकास, उसकी दशा से है। मानसिक मंदता का अर्थ किसी व्यक्ति की मस्तिष्क के अधूरे विकास की दशा से है, जो विशिष्ट रूप से असामान्य बुद्धि का लक्षण दिखलाता है।
पीडब्ल्यूडी के अनुसार ये आपकी परिभाषा दी गई। कभी भी अगर आपसे पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म पूछे तो क्या आप बताओगे? पीडब्ल्यूडी का कभी भी अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बताओगे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है। निःशक्त जन अधिनियम 1995, समान अवसर, संपूर्ण भागीदारी, अधिकारों की सुरक्षा, जिसमें 7 प्रकार की आपकी जो डिसेबिलिटी थी, अक्षमताएं थी, उनके बारे में बताया गया। अगर आप कहोगे तो कहोगे सर हेयरिंग इंपेयरमेंट भी यहीं आता है, विजुअल इंपेयरमेंट भी यहीं आता है, यानी कि श्रवण बाधित भी यहीं आता है, दृष्टि बाधित भी यहीं आता है, मानसिक मंदता भी यहीं आता है, मानसिक रुग्णता भी यहीं आता है, और आपका गामक अक्षमता और कुष्ठ रोग और अल्प दृष्टि, ये आपके जो हैं देखने को मिलते हैं अक्षमता, जो पीडब्ल्यूडी की 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी उनके अनुसार। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो मानसिक मंद बच्चों में शारीरिक, दृश्य और श्रव्य समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ वीआई की कंडीशन यानी कि दृष्टि बाधित की कंडीशन भी लग सकती है, हेयरिंग इंपेयरमेंट की कंडीशन भी लग सकती है, बच्चा डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, बच्चा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पाल्सी से भी ग्रसित हो सकता है, बच्चा स्वलीन भी हो सकता है जिसको हम ऑटिज्म कहते हैं। मानसिक मंदता के साथ में ये सभी जो अक्षमताएं हैं ये आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम वर्गीकरण की बात कर लेंगे तो 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। आप कहोगे सर पहला चिकित्सकीय वर्गीकरण, दूसरा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण और तीसरा शैक्षणिक वर्गीकरण। शैक्षणिक वर्गीकरण में आपका चाहे आपका एजुकेबल मेंटल रिटार्डेड हो, चाहे आपका ट्रेनेबल हो, अभी हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चिकित्सकीय वर्गीकरण की। चिकित्सकीय लक्षणों एवं प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के अनुसार मानसिक मंदता को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, किसी भी प्रकार का नशा अगर मां कर रही है या कोई संक्रमण अगर हो गया है मां को, वहां पर मानसिक मंदता देखने को मिलेगी। मानसिक एवं शारीरिक कारक, जो भी मानसिक होंगे कारक और शारीरिक कारक, ये आपको देखने को मिलेंगे। पोषण, न्यूट्रिशन की कमी, ये आपको देखने को मिलेगी मानसिक मंदता में। अगर बच्चे में किसी भी प्रकार की पोषण की कमी है, अगर माँ उसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, शारीरिक उसका शरीर सही नहीं है, तो भी आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का नशा है माँ कर रही है, किसी प्रकार का माँ को संक्रमण हो गया है जिससे बच्चे पर खतरा है, जैसे टीबी, एड्स, तो उससे बच्चे पर भी खतरा देखने को मिल सकता है। मानसिक रोग, जन्म पूर्व अज्ञात कारक, बहुत सारे ऐसे अज्ञात कारक हैं जिनसे मानसिक मंदता हो सकती है। दूसरा आपका गुणसूत्रीय असमानता। गुणसूत्रीय असमानता जिसमें बच्चा डाउन सिंड्रोम हो सकता है। आप सभी को पता है कि गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कहोगे सर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार की असमानता देखने को मिलती है तो भी मानसिक मंदता आपको देखने को मिल सकती है। गर्भधारण संबंधी रोग, मनोविकार, पर्यावरणीय कारक और अन्य कारक। पर्यावरण के भी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनसे कि मानसिक मंदता होती है, जैसे माँ का स्वास्थ्य सही ना होना, कारण ये कि दूषित जगह पर माँ रह रही है, जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है वो बहुत दूषित जगह है, जहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा है ऑक्सीजन की कमी, ये सभी पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट आपका दोस्तों मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण पर। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार आप सभी को पता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको देखने को मिलेगा, और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है। हम कहेंगे इंटेलिजेंस क्वाइटेंट यानी कि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में आपका 100, यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट बराबर मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणे में 100। वास्तविक आयु को हम तैथिक आयु भी कहते हैं, तैथिक आयु भी कहते हैं। तो ये भी अगर कहीं कहीं पे लिखा है तो गलत नहीं है। क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज गुणे में यहाँ पर 100 लगाएंगे। ये जो सूत्र बन रहा है, ये सूत्र बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है,
तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे और याद करने के बाद में ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए एक एक नंबर का यहाँ से बहुत पूछा जाता है, वर्गीकरण में एक एक नंबर का आपसे बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे कहे बॉर्डर लाइन मानसिक मंदता की बात करें या बौद्धिक अक्षमता की बात करें तो कहेगा भैया बॉर्डर लाइन का बच्चा कौन होता है, तो कहोगे सर 70 से 85 या 90 अगर आईक्यू है बच्चे का तो बच्चा बॉर्डर लाइन में जाएगा। दूसरा आपका अति अल्प यानी कि माइल्ड जो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या माइल्ड जो आपका कह सकते हैं अति अल्प मानसिक मंदता, जिसमें हम कह सकते हैं कि 50 से 70 आईक्यू देखने को आपको मिलेगा, जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अति अल्प में। कभी आपसे पूछे मॉडरेट, ये देखिए बहुत बार प्रायोगिक परीक्षाओं में भी जब आपका वाइवा होगा तब यहाँ पर बहुत बार ये पूछा गया है और एक एक नंबर में बहुत बार इनसे क्वेश्चन भी उठाए गए हैं। और गंभीर तो आप कहोगे 20 से 35 और प्रोफाउंड तो आप कहोगे 20 से जो नीचे होते हैं, 20 से जो बिलो होते हैं, ये आपके आईक्यू लेवल के बच्चे कहलाएंगे। यहाँ पर जो आईक्यू लेवल बांटा गया है इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आईक्यू लेवल में किस प्रकार से श्रेणी और बुद्धि लब्धि को बांट दिया गया है, किस कैटेगरी के बच्चे कौन कौन कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि भैया अति अल्प जो मानसिक मंदित बच्चा है उसका हमें आईक्यू बताइए, आईक्यू लेवल बताइए, तो आप कहोगे सर 35 से 50 के बीच में होता है। अगर आपसे पूछ दे भैया गंभीर बच्चे का आईक्यू लेवल हमको बताइए तो कहोगे सर 20 से 35 का होता है। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिफाइन करेंगे कि हाँ इनके अंतर्गत अगर बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो किस प्रकार से हम उसको पढ़ा सकते हैं, किस क्लास तक पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम उसको करा सकते हैं। जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सीधे सीधे, आपका सीमा रेखित यानी कि बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन में अभी आपको बताया बुद्धि लब्धि, तो कहोगे सर 70 से 85 या 90 तक बच्चे की होती है। मानसिक मंदता की सीमा रेखा पर रखा जाता है और इस श्रेणी में आने वाले मानसिक मंदित बच्चों की पहचान प्रायः कम हो पाती है, इसलिए यह सामान्य विद्यालयों में पिछड़े बच्चों के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हुए पाए जाते हैं। यानी कि पढ़ते तो हैं सामान्य विद्यालय में लेकिन पिछड़े बच्चों में इनकी श्रेणी देखने को मिलती है। जब इनकी पहचान कर ली जाती है तो इन्हें विशेष तकनीकी के द्वारा जो समेकित शिक्षा होती है उसमें पढ़ाया जा सकता है, इनको सुविधाएं दी जा सकती हैं एक विशेष तरीके से। तो ऐसे हम इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरा आपका आता है अति अल्प मानसिक मंदता यानी कि माइल्ड लेवल। तो माइल्ड में आपका क्या होगा, इसकी श्रेणी जो होती है 50 से 70 की बुद्धि लब्धि के बच्चे जो होंगे अति अल्प मानसिक मंदता के अंतर्गत जाएंगे। इनकी आयु 8 से 10 वर्ष बच्चे के बराबर होती है। मानसिक आयु जो होगी 8 से 10 वर्ष के बच्चे के बराबर होगी। इन्हें सामाजिक कौशल, शैक्षणिक कौशल, सूक्ष्म कामक कौशल यानी कि समाज का कौशल, शिक्षा का कौशल और उनका सूक्ष्म कामक कौशल के क्षेत्रों में विकास किया जाता है। सूक्ष्म कामक कौशल यानी कि जो आप अपने हाथों से कौशल को कर रहे हैं, लिखना हुआ, चिकोटी काटना हुआ, किसी चीज़ को अलग करना हुआ, पृथक करना हुआ, ये सभी चीज़ें सूक्ष्म कामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। ये अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, बच्चा सुबह ब्रश करेगा, दैनिक क्रियाएं जाएगा और कपड़े पहनेगा, खाना खाएगा, ये इनकी डेली लिव एक्टिविटी होती है कि बच्चा स्वयं से अपना कार्य करने लगे। तो ऐसे बच्चों को हम एडीएल एक्टिविटी सिखा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अल्प मानसिक मंदता। अल्प मानसिक मंदता में 35 से 50 श्रेणी के बच्चे आते हैं, आईक्यू लेवल के बच्चे आते हैं, बुद्धि लब्धि के बच्चे आते हैं। सामाजिक जागरूकता की जहाँ पर कमी होती है, ये बच्चे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप इनको सिखाना, इनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। ये बच्चे तो सीखे सिखाए आपको सीखे मिल सकते हैं, लेकिन जो अति अल्प मानसिक मंदता होगी इसमें बच्चों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी, एडीएल एक्टिविटी इनको करानी होगी और सामाजिक और व्यवसाय जो होगा इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ऐसे बच्चे। इसी प्रकार से गंभीर बच्चे जो बहुत पिछड़ जाते हैं, जिन्हें हम पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं और हम कह सकते हैं कि इनको कहाँ, तो कहोगे सर इनको विशेष विद्यालय में, विशेष तकनीकों के द्वारा हम
जो इनके कार्य हैं देख रेख करना स्वयं की, इनको सिखाया जा सकता है, लेकिन टाइम लगता है, प्रशिक्षण दे सकते हैं। और अति गंभीर में क्या होता है, ये पूरी तरह से अपने परिवार पर ही आश्रित रहते हैं, दोनों दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। क्योंकि बुद्धि लब्धि IQ कितने से कम, तो कहोगे सर 20 से कम IQ देखने को मिलती है आपकी अति गंभीर मानसिक मंदता में। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक वर्गीकरण में। अभी मैंने आपको बताया था EMR यानी कि एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन। एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन जब कभी भी बात आएगी तो बुद्धि लब्धि आएगी 50 से 70 के बीच में। इन्हें हम जीवन के कौशल, सामाजिक कौशल, ये सभी चीज़ें जो हैं वो सिखा सकते हैं और इन्हें पूर्णतः या अंशतः आत्मनिर्भर भी हम इनको बना सकते हैं ऐसे बच्चों को। इसके बाद में आपका TMR यानी कि ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। नाम से स्पष्ट है, ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऐसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे छोटे छोटे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके और समाज में अपना जो व्यवसाय है वो आराम से कर सके। इसके बाद में CMR। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा तो इसके अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत गामक विकास हेतु उपकरणों का प्रयोग करते हुए जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको हम, जो इनका ग्रॉस मोटर एक्टिविटी होती है, गामक विकास होता है, इसमें हम प्रशिक्षण देंगे और तब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, साथ ही साथ उपकरणों का भी प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।